आप नहीं जानती कि मेरी ज़ेबी का कत्ल हुआ था? और अगर नहीं जानती ना तो पूछे जाकर अपने शौहर से किसने जहर दिया था मेरी ज़ेबी को। मेरी ज़ेबी को मार दिया, मेरी बहन को कत्ल कर दिया। मेरी ज़ेबी। ये सब कुछ कैसे सोच लिया तुमने महरू के लिए? अकेले ही फैसला करने निकल पड़े उसके लिए? मुझसे पूछा तो होता तुमने। क्या कभी आप मानते इस बारे में? क्या आप उन्हें जाने देते जहां मैं लेकर जाना चाहता था? इससे कहीं बेहतर फैसला करता मैं उसके लिए। कैसा फैसला बाबा जान? वही जो रजब भाई ने तजवीज किया है, वही जो ज़ेबी आपा के साथ किया गया। ज़ेबी को क्या हुआ था शाहजी? ज़ेबी की मौत कैसे हुई थी शाहजी? बताइए। कैसे इस दुनिया से गई मेरी बेटी? बोलिए शाहजी, बोलिए। आपकी बेटी ने ऐसा कौन सा जुर्म किया था जिसके लिए उसे मौत की सजा सुनाई गई? उसका जुर्म था आजादी की ख्वाहिश, जिसे बगावत का नाम देकर जिंदगी से आजाद कर दिया गया। जहर देकर मारा गया था उसे अम्मा जान। ये क्या किया शाहजी आपने? शाहजी, ये क्या कर दिया आपने शाहजी? हाँ, आपने अपनी बेटी को अपने हाथों से जहर देकर मार डाला। अभी तो आपके हाथों से आपकी बहन के खून के निशान नहीं मिटा थे कि अपनी बेटी के खून से आपने अपने हाथ रंग लिए। क्यों किया शाहजी आपने ऐसा? क्यों किया शाहजी आपने ऐसा? बताइए शाहजी। अब पता चला कि महरू को इतना सदमा क्यों लगा उसे इतना सदमा? क्यों वो भी अपनी जान देना चाहती थी? क्यों उसने अपना हाथ काट लिया शाहजी? अब पता चला मुझे, अब पता चला मेरू के पास सिर्फ अपनी बहन का सहारा था। वो भी शाहजी आपने छीन लिया उससे। आपने छीन लिया मेरू से, उसकी बहन का सहारा भी आपने छीन लिया। लेकिन बस अब नहीं शाहजी। अब अगर किसी ने मेरी मेरू की तरफ मैली आंख से भी देखा तो मैं इस हवेली को तहस-नहस कर दूंगी। आपकी अज़मत और शान को खाक में मिला दूंगी शाहजी। अगर किसी ने मेरी बेटी के बारे में गलत पहुंचा तो होश हवास संभालो नज़ीर बेगम। होश हवास में कब रही हूँ, कब रहा है मैं? होश हवास अब मेरे बस में नहीं रहा शाहजी। अपनी ज़ेबी की मौत का रोना धोना तो मैं रो बैठी थी। अब तो अपनी बेटी के कत्ल का मातम कर रही हूँ। शाहजी बताइए, क्यों मेरी बेटी को जहर देकर मार डाला आपने शाहजी? क्यों? क्या वो सिर्फ मेरी बेटी थी, आपकी बेटी नहीं थी शाहजी? क्या ज़ेबी सिर्फ मेरी बेटी थी? बताइए शाहजी। शाहजी बोलिए, क्या हर वक्त खुदा और रसूल का वजीफा करने वाले इस तरह अपनी बेटियों को कत्ल कर दिया करते?
बताइए शाहजी, बोलिए। आप नहीं भी बोलेंगे ना तो ऊपर वाला इस कत्ल का बदला जरूर लेगा शाहजी, आपसे जरूर लेगा। मैं तो अपनी ज़ेबी की मौत उसका फैसला खुदा पर छोड़ती हूँ, वो फैसला करेगा, वो फैसला करेगा। अब मेरी महबूब की तरफ किसी ने आंख उठाकर देखा तो मैं भूल जाऊंगी शाहजी, मैं भूल जाऊंगी, मैं भूल जाऊंगी, मैं सब कुछ भूल जाऊंगी, मैं इस हवेली को भूल जाऊंगी शाहजी, मैं आपकी इज्जत भूल जाऊंगी शाहजी, आपका एहतराम भूल जाऊंगी शाहजी। आपने अच्छा नहीं किया शाहजी, अच्छा नहीं। क्या कर रही थी तब तक वहां? हमदर्दी जता रही थी उसके साथ? अम्मा जान के कहने पर गई थी। क्यों गई थी? तुम्हारे इस हवेली में मूव करने के लिए सिर्फ मेरे हुक्म की जरूरत है, बस। ज़ेबी को क्यों कत्ल किया गया था? क्या जुर्म किया था उसने? और कौन कौन जानता है ये बात? किस किस से छुपाएंगे आप ये बात? जो पूछा है इसका जवाब दो बस। अम्मा जान के अलावा सिर्फ मैं। किसी और तक ये बात नहीं पहुंचनी चाहिए। लेकिन मेरे सवाल। बस, तुम जितना जान चुकी हो उतना काफी है तुम्हारे लिए। और एक बात याद रखो, इस हवेली में सवाल पूछने का इख्तियार सिर्फ मेरे पास है। सब्र से काम ले अम्मा जान। चचा नूरुद्दीन की फैमिली को पता चलेगा तो वो क्या कहेंगे? बड़ा जुल्म किया तुम्हारे बाबा जान ने, मुझे मेहरू का रिश्ता मांगने भाई नूरुद्दीन के घर भेज दिया और पीछे से रात के अंधेरे में मेरी सेबी की जान ले ली। अगर मैं यहाँ होती तो किसी को आंख उठाकर देखने ना देती अपनी सेबी को, लेकिन हैदर तुम तो यहाँ थे, तुम भी सेबी को नहीं बचा सके। अफसोस अम्मा जान कि मैं तो अपनी जान की बाजी लगाकर भी ना बचा सका उन्हें। मरने मारने पर उतर आया था, मगर तकदीर से कौन लड़ सकता है? हशर के दिन क्या मुंह दिखाऊंगी मैं अपनी सेबी को, और एक माँ होकर मैं अपनी बच्ची को नहीं बचा सकी। काश अम्मा जान, काश आप उस वक्त मेरा साथ देने की हिम्मत करती जब मैं अपनी बहनों के हक में बोलता था। मैं हमेशा कहता रहा कि इतनी घुटन में नहीं रह सकेंगी वो, हवेली की दीवारों में नकब लगाकर निकल जाएंगी। लेकिन आप भी तो बाबा जान और रजब भाई की हाँ में हाँ मिलाती थी हमेशा। तुम
तुम ठीक ही कहते थे, मैं ही समझ नहीं पाई। लेकिन अब मैं अपनी मेहरू की तरफ किसी को आंख उठाकर देखने नहीं दूंगी। मैं और तुम मिलकर बचाएंगे मेहरू को। तुझे किसने बताया है? कल मिली थी बाजार में, वो बता रही थी मेहरू बीबी और छोटे शाहजी शहर से वापस आ गए। अच्छा चल फिर हवेली चलते हैं, लहमी मुंह उठा के चले जाए। अम्मा को क्या कहेंगे कि कहाँ जा रहे हैं? कह दे ना कि बड़ी बीबी की तबीयत पूछने जा रहे हैं, तो फिर अम्मा भी चलेगी हमारे साथ। चलती है तो चलने दे, मैं मिल लूंगी शाहजी से किसी तरह अपने हिसाब से। देख ली जरीना। अच्छा चल बस कर अब बहस, बाहर चल मेरे साथ, अम्मा से बात करते हैं। चल ना। अम्मा वो कुलसूम मिली थी आज मुझे, कह रही थी बड़ी बीबी सेहतयाब होकर ना शहर से वापस आ गई हैं। अच्छा, शुक्र है अल्लाह का, बड़ा करम किया अल्लाह पाक ने। तो तेरा क्या ख्याल है अम्मा, हमें बड़ी बीबी की खैरियत मालूम करने हवेली नहीं जाना चाहिए? अब जरीना कह रही थी ये भी चलेगी हमारे साथ। अच्छा, ये तो बड़ी चंगी गल है। चंगा है, इसी बहाने बाहर की हवा भी खा लेगी, वरना तो अपने कमरे की होकर रह गई है ये। तो फिर चले अम्मा? अभी? हाँ तो और कब? ना 2-3 दिन बाद जाएंगे। अभी तो आई है वो हवेली में। अभी तो हवेली के अपने मेहमानों का रश लगा होगा, हम वहाँ जाएंगे जब हमें भी वहाँ कोई पूछेगा। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है भाभी, उसने हम पे बड़ा करम किया है। हम पहली फुर्सत में मेरू बेटी को मिलने आ रहे हैं। जी जी भाभी आप फिक्र ना करें, मैं शाहजी से बात करती हूँ। जी ठीक है, अल्लाह हाफिज। शाहजी मेरू बेटी खैर से घर आ गई। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेहरू बेटी सेहतयाब होकर घर आ गई। और वो मेहरू और रहीम की शादी की बात भी कर रही थी, और वो ये भी कह रही थी कि जेबी के चलीसवें के बाद ही शादी की तारीख तय कर ली जाए। अरे जरूर भाई, हमारे लिए भला इससे बढ़कर खुशी की बात और क्या होगी। हमारे घर में बहू आ जाएगी, हमारे बेटे का घर बस जाएगा और मेहरू बेटी भी नई जिंदगी की खुशियां देखेगी। सही कहा आपने। और वो फौजिया और हैदर की शादी की बात भी कर रही थी। मैं भी यही सोच रही थी, और उनका भी ख्याल है कि फौजिया और हैदर की शादी भी साथ ही कर दी जाए। अच्छा भाई कमाल है, इतना खूबसूरत ख्याल मेरे ज़हन में क्यों नहीं आया? शाहजी मैं भी यही सोच रही थी। बाहर निकली इस कमरे से। इस घुटन में रहेंगी तो आपका दिल और दिमाग दोनों घुटन का शिकार हो जाएंगे। अपने आप को दुनियादारी में मसरूफ कीजिए। वक्त का मरहम सब जख्म ठीक कर देगा। प्लीज आपा
मेरे साथ चलिए, बाहर सब लोग आपका खाने पर इंतजार कर रहे हैं। नहीं हैदर, हम नहीं जाएंगे। तुम जानते हो कि हमें सबके साथ खाना खाने की आदत नहीं। तो ठीक है, फिर मैं भी आपके साथ इसी कमरे में खाना खाऊंगा। बाबा जान, आप खाना शुरू कीजिए। अम्मा जान, मेरा और मेहरू आपा का खाना ऊपर कमरे में भिजवा दीजिए। मैं और मेहरू आपा इकट्ठे खाना खाएंगे। अच्छा, तो वो नहीं मानी बाहर आने को? कुछ वक्त लगेगा अम्मा जान, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। इतनी खैर नानूस सी दस्तक कौन हो सकता है? आ जाओ, कौन है?